पिछले दिनों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो कुछ हुआ उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा। तालिबानी लड़कों के आगे अफगान सैनिक कुछ नहीं कर सके और नतीजा हुआ कि आसानी से पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया। अफगान सैनिकों के इस तरह से सरेंडर करने से हर कोई हैरान है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिन अफगान सैनिकों को अमेरिकी सैनिकों ने ट्रेनिंग दी वो इस तरह से हार मान जाएंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। 20 साल में अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर $83 बिलियन यानी कि करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये रकम भारत के रक्षा बजट 72.9 बिलियन से भी कहीं ज्यादा है। 2 दशक में अफगानिस्तान में जो अमेरिकी निवेश हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को ही मिला, मगर आखिर में बाजी तालिबान के हाथों आ गई। न सिर्फ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ बल्कि अमेरिकी हथियारों जैसे बंदूक, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे उपकरण भी तालिबान के हाथों लग गए। तालिबान के पास अब इस समय कई आधुनिक हथियार हैं जो उन्होंने अफगान फोर्सेस से छीने थे। कई लड़ाकू विमान भी अब तालिबान को मिल गए हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने जो हथियार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सप्लाई किए थे वो अब तालिबान के हाथ हैं। तालिबान के सिर्फ 80,000 लड़ाकों ने अफगान फोर्सेस के 3 लाख सैनिकों को मात दे दी और अफगान मिलिट्री कमांडर्स बिना लड़े ही हार मान गए। अमेरिकी मिलिट्री के मसलों को करीब से देखने वाले पैट्रिक की माने तो साल 1990 से साल 2021 को तालिबान बहुत अलग है। उनके पास अब बेहतर उपकरण हैं, उनकी विचारधारा और ज्यादा आक्रामक है और मिलिट्री पावर में भी वो बहुत आगे हैं। पिछले महीने ही अमेरिकी वॉचडॉग की तरफ से वार्निंग दी गई थी कि इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिका पर निर्भर न रहकर अपने फैसले खुद ले सकती है या नहीं। तालिबानी आतंकियों के आगे अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से ढह गई। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अब सबकी नजरें अमेरिकी कांग्रेस पर है जो उस मसले पर बात करेगी। अमेरिकी कांग्रेस ये समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने खर्च के बाद भी कुछ ही हफ्तों में अफगान सैनिकों ने हार मान ली। जिस तरह से उन्होंने समर्पण किया उससे पश्चिमी देश सदमे में हैं। वॉचडॉग की माने तो अफगान फोर्सेस के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार अफगान मिलिट्री फोर्सेस की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अमेरिका की तरफ से एनडीएसएफ को 2 दशकों तक एयर कवर, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस मुहैया कराई गई। व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट, सिक्योरिटी बेस सपोर्ट और दूसरी जरूरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी गई। अफगान आर्मी के कई अधिकारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें काफी समय से सैलरी नहीं दी गई थी। वो बहुत ही आर्थिक संकट में जी रहे थे। अफगान फोर्सेस में इस बात का भी डर था कि अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो फिर बदला लिया जाएगा और व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकाली जाएगी। तालिबान पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव था। उसकी तरफ से हमेशा ही सरेंडर करने या जीने या फिर मरने की बातें कहकर दहशत फैलाने की कोशिशें की जाती थी। साल 2002 में अमेरिका ने कई अरब डॉलर के साथ अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू की थी। 3 साल बाद अमेरिका ने पुलिस और मिलिट्री दोनों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ले ली थी। 2 दशक तक अमेरिकी मिलिट्री तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग देती रही और उन्हें तैयार करती रही। 88.3 बिलियन की रकम से सुरक्षा संस्थानों का पुनर्निर्माण किया गया और $36 बिलियन से प्रशासन और विकास के मसले संभाले गए। अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी को एक लाइट इन्फेंट्री से कंबाइंड सर्विसेज में बदलना शुरू कर दिया। इसमें आर्मी एयरफोर्स के साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी। साल 2005 में आई सिगार रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री की कोशिश अफगान आर्मी की युद्ध क्षमता को बढ़ाना था। साल 2010 में अमेरिकी मिलिट्री ने माना था कि उसकी मॉनिटरिंग और दूसरी प्रक्रियाएं कई जगह हैं जिसमें लीडरशिप, भ्रष्टाचार और रैंक्स में मौजूद निराशा की वजह से पूरी तरह से फेल हो गई है। साल 2013 में असेसमेंट मैकेनिज्म को बदला गया, मगर 2014 में इसके कोई प्रगति नहीं देखी गई। इसके बाद फोकस को बटालियन से हटाकर कमांड हेडक्वार्टर पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। कई ऐसे कारण हैं जो माने जा रहे हैं कि इस वजह से जो अफगानी सैनिक हैं वो पीछे हट गए। सबसे बड़ा वजह यही माना जा रहा है कि जो अफगानी सैनिकों को सैलरी नहीं मिल रही थी, इस वजह से अफगान सैनिक पहले ही यानी कि तालिबान से मुकाबला लेने से पहले ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और जीत तालिबान की हुई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।